बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कामरान अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं C4 में। आज हम बात करेंगे C4 के सेक्टर के हवाले से। हमारे साथ C4 की एक बड़ी अहम शख्सियत मौजूद है, अमजद महमूद साहब। ये C4 से बिलोंग करते हैं और C4 को ये काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। इनसे बात करेंगे C4 के हवाले से, और साथ ही आज राजा फ़ारूक अदर खान साहब ने मीरपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस वाले से भी जानेंगे कि ये क्या कहते हैं। सबसे पहले सर, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। मुझे ये बताइएगा, C4 इस दफ़ा कैसा देख रहे हैं इलेक्शन? कमान भाई C4 तो बहुत अच्छा जा रहा है। ऐतकी इनको बता देंगे कि C4 जो है ना वो इंशाल्लाह लीड से जीतेंगे। इनकी पोजीशन आप देख लें, 3-4 रोज़ पहले अखबार में ये आए थे और इन्होंने खुद फ़ोटो लगाए थे ज़बरदस्ती। लोगों ने कंप्लेन की और जाकर उन्होंने खबरें छापी, तो इनकी नौबत यहाँ तक आ गई है कि ये जो है ना ये लोगों के ज़बरदस्ती फ़ोटो लगा रहे हैं C4 वालों की। C4 में कौन से ऐसे मसाइल हैं, कौन से मसाइल हल तलब हैं? आप क्या उम्मीद रखते हैं बैरिस्टर सज़ा महमूद चौधरी साहब से और उनकी टीम से कि वो क्या करेंगे नेक्स्ट? इंशाल्लाह ताला आगे भी मीरपुर में बिस्टर साहब ने काम किया, आज के बाद भी बिस्टर साहब भी काम करेंगे। सुई गैस का जो काम है बिस्टर साहब ने दिया, आज दिन तक किसी हुक्मरान ने 1 फुट तक पैप नहीं लगाए। पूरे C4 के हर घर में 1 से लेकर 664 घर हैं, जिसमें 2 गाँव भी हैं अलहदा, उनमें भी गैस लगी हुई है। इन्होंने फारूक अदर साहब ने वादा किया था कि हर घर में सुई गैस होगी। 1 इंच का पैप इन्होंने नहीं लगाया C4 में, और पूरे मीरपुर में 1 इंच का पैप इन्होंने नहीं लगाया। अच्छा, आज फ़ारूक अदर खान साहब कह रहे थे कि बैरिस्टर सज़ा महमूद चौधरी क्योंकि रियासत के सदर हैं इस वक्त, वो मीरपुर में ज़िम्मी इलेक्शन में मुदाखलत कर रहे हैं, तो क्या वाकई बैरिस्टर साहब मुदाखलत कर रहे हैं? ये हंसने वाली बात है कमरान भाई। बात यह है कि बैरिस्टर साहब का मीरपुर घर है। कोई आदमी अपने घर में आए तो उसको क्या नहीं कहते कि वो कंप्लेन के लिए है। घर तो हर कोई आता है ना, शाम को आए, रात को आए, दिन को आए। कंप्लेन कर रहे हैं फारूक अदर साहब यहाँ पे मुजफ्फराबाद से आकर मीरपुर में किसी होटल के बाहर रोड में बैठ के खाना खा रहे हैं, किसी नाई से शेव करवा रहे हैं। ये इनकी कंप्लेन है। जब ये इक़्तिदार में थे तो इनकी ये नज़र नहीं आए नाई, ये नज़र नहीं आए होटल वाले, ये चलते फिरते आदमी नज़र नहीं आए। उस वक्त ये कह रहे थे ये मीरपुर के हैं। कोई नौकरी आती थी मुजफ्फराबाद से आती थी, बाग से आती थी, मीरपुर के नौजवानों को इन्होंने रद्द किया है। तो इसीलिए आज फारूक अदर साहब की ये पोजीशन है कि 6-7 आदमी बैठ कर रोड पे खाना खा रहे थे। अगर कोई ऐसा है मिनिस्टर साहब जब आते हैं ना तो उनके हज़ारों की तादाद में अभी भी उनकी इस्तेमाल के लिए होता है, चाहे वो वज़ीर आज़म हूँ या सदर हूँ या आम MLA हूँ। ये होती है इज़्ज़त। मुझे ये बताइए कि आखिर में C4 में आप कितनी लीड देख रहे हैं? अपनी जो है ना तहरीक इंसाफ की इस दफ़ा लीड कितनी होगी, और कौन से ऐसे काम हैं जो मुस्लिम लीग नून ने नहीं किए C4 में? कमरान भाई, इज़्ज़त अल्लाह पाक देता है। हमने तो आइडिया देना होता है। अंदाज़न 150-200 रुपये की हमारी लीड होगी। जच्चा बच्चा सेंटर है, वहाँ का काम इन्होंने बोला था, वहाँ पे उन्होंने 1 ईंट नहीं लिखाई। सईद साहब ने खुद खड़े होकर कहा था कि मैं जैसा बच्चा अपनी वालदा के नाम से बनवाऊँगा, तो उन्होंने कोई काम नहीं किया। C4 के एक बच्चे को इन्होंने नौकरी लगाई है, तो हमें बता दें कि इस बच्चे की नौकरी लगाई है इन्होंने, तो हम फारूक अदर और सईद साहब को ही मानेंगे कि वही इज्जत को हाँ ये C4 की पहचान रखते हैं। आज इनको मीरपुर और C4 नज़र आ गया है। जब ये किताब में तो उस वक्त इनको क्यों नज़र नहीं आया? उस वक्त यही जुआ थे इनके, जो इनके आगे नारे मारते थे और इनके पीछे ढोल मारते थे। इन्होंने नौकरी की बात हुई तो इन्होंने कहा नहीं, मीरपुर के मसाइल ही नहीं है, मीरपुर के बाद पैसा बहुत है, मीरपुर के लोगों को नौकरी चाहिए नहीं है। उस वक्त इक़्तिदार में ये आते नहीं थे मीरपुर में, ये मीरपुर में आना शर्म महसूस करते थे। आज किस हिसाब से मीरपुर में आज 2 हफ्ते हुए फारूक अदर साहब आए हुए हैं। अमजद महमूद साहब की गुफ्तगू सुनी। C4 के नताइज इलेक्शन के क्या होंगे ये तो ज़ाहिर सी बात है, 10 तारीख को पता चलेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए कामरान को दिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।